मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान आसिफ़ इकबाल, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल विद मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ़ फिर से करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अज़मान हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़मान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जिसका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक, वैसे तो सारे टॉपिक बहुत अहम है, लेकिन आज का टॉपिक इसलिए ज़रा सा अहमियत का भी हामिल है कि इसमें हम बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे मसाइल सीखने की कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब से। वो टॉपिक है एतिकाफ़, कि आखिरी अशरे में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सारी काम को छोड़ो और मेरे दर पर आकर बैठ जाओ और मुझसे वो चीज़ें मांग लो जो अब तक तुमने नहीं मांगी। मग़फ़रत मांग लो, दुआएँ कबूल होती हैं और अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया है। और एक ऐसे 10 दिन होते हैं जिससे अल्लाह से लौ लगा के इंसान बैठ जाता है और अल्लाह से वो कुर्बत हासिल करता है जो पूरे साल वो हासिल नहीं कर सका। तो मुफ्ती साहब के पास चलेंगे और मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब, एतिकाफ़ को लेकर क्या अहम जुज़ है इस्लाम का, क्या अहम जुज़ है रमज़ान का और इसकी क्या फ़जीलत है, क्या बरक़ात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम बार बार नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। हर मज़हब में इबादत का एक कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, लेकिन इस्लाम जैसे हर हुक्म में दूसरे मज़ाहिब से मुमताज़ और जुदा है। इस्लाम का निज़ाम तहारत देख लें, निज़ाम विरासत देख लें, निज़ाम नज़ाफ़त देख लें, निज़ाम अदल देख लें, निज़ाम सियासत देख लें, निज़ाम सियासत है, निज़ाम हुकूक़ है, हर चीज़ में मुमताज़ है। तो इस्लाम की इबादत भी दूसरों से मुमताज़। बेशक बेशक। नमाज को देख लें आप, फ़जर की नमाज़ कैसा रूहानी वक्त, उसमें मिसवाक करके जाओ, नहा के जाओ, वज़ू करके जाओ। रोज़ा है, एक महीने तक पूरी दुनिया में एक हलचल मिट जाती है। हज है, दीवानों की तरह एक बैतुल्लाह का तवाफ़ है, उसमें सफ़ा मरवा की सई है। तो एक ख़ूबसूरत निज़ाम है इबादत का। दो ही चीज़ों का नाम है ना इस्लाम, एक हुकूक़ुल्लाह और एक हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ुल इबाद में वालिदैन के हुकूक़ बताए, मियाँ बीवी के हुकूक़ बताए, औलाद के हुकूक़ बताए, ये हुकूक़ुल इबाद है। हुकूक़ुल्लाह में हमें नमाज बताई गई, रोज़ा, हज बताया गया। तो उसी में एक है एतिकाफ़। दुनिया की हर कौम में अपने माबूदों के सामने बैठना और माबूदों के सामने एक ख़ास अंदाज से वहाँ ठिकाना लगा के बैठ जाना, ये हर दौर में रहा है। नाबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ये जो तुमने अपने हाथों से, मा हादिही तमासीलुल लती अंतुम लहा आकिफ़ून, ये तुमने तस्वीरें कौन सी बनाई हुई हैं जिनके गिर्द तुम बैठे रहते हो हर वक्त एक ख़ास अंदाज से। तो उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को इसी तरह बैठे हुए पाए हैं, इसी तरह करते हुए देखा। तो ये इबादत का एक तरीक़ा है कि आप अपने रब को राज़ी करने के लिए अपने आप को एक ख़ास जगह पे बाउंड कर लेते हैं। जैसे रब को राज़ी करने के लिए ख़ास चीज़ों से परहेज़ किया जाता है, खाने पीने से, जिसको रोज़ा कहा जाता है। रब को राज़ी करने के लिए माल की क़ुरबानी दी जाती है। तो एतिकाफ़ है रब को राज़ी करने के लिए टाइम की क़ुरबानी, अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर लेना। तो उसके लिए अल्लाह ने मस्जिदों का इंतखाब किया है कि ये मेरा घर है, मेरी चौखट पे आके बैठ जाओ। तो आप 10 दिन तक, क्योंकि हम इबादत उसी तरीके पर करेंगे जिस तरह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अपनी तरफ से हम इबादत को ईजाद नहीं कर सकते। फजर की 2 रकतों में कोई 1 रकत की एडिशन नहीं कर सकता कि 3 पढ़ ले, वो ये बिदअत हो जाएगी। तो इसी तरह एतिकाफ़ भी एक इबादत है, उसके मखसूस अहकाम है, मखसूस तरीक़ा है। तो उसमें हमें कुरान ने कहा तुम्हारे लिए पैगम्बर की ज़िंदगी में नमूना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत को मशरू करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद नबी में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। एक साल आपका एतिकाफ़ क़ज़ा हुआ तो अगले साल आपने 20 दिन एतिकाफ़ किया। तो ये इबादत का तसव्वुर है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी के दर पे जाके पढ़ जाना। तो यहाँ भी यही है कि अल्लाह के दर पे जाके पढ़ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। जैसी ऊँची मस्जिद होगी, जितनी बरकत वाली मस्जिद होगी, उतना ही उसका सवाब। तो मस्जिद हराम में जब आप एतिकाफ़ करेंगे तो 1 लाख एतिकाफ़ का सवाब, मस्जिद नबी में करेंगे तो 1000 एतिकाफ़ का सवाब, अपने घर जो जमात जिस मस्जिद में होती है वहाँ करेंगे तो 25 गुना
यानी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है जैसे नमाज़ों का सवाब बढ़ जाता है, तो इस्तीनास किया है बहुत से उलमा ने कि एतकाफ़ का सवाब भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। तो सब यहाँ पर हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। कॉलर है कोई हमारे साथ? जी कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। मैं वहीद खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी वहीद भाई, क्या सवाल है मुफ्ती साहब से? जी मैं पूछना चाह रहा था मुफ्ती साहब से कि मेरा कारोबार की नौयत थोड़ी ऐसी है कि इत्तिकाफ का टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है इसमें, तो हम इसके बदले में ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम करना चाहें, या बाद में, या कुछ उसके बारे में, या कुछ ऐसी चीज़ बताई जाए। देखें, एतकाफ़ जो है ना एक नज़र और मन्नत की तरह होता है कि आप जब 10 दिन का मस्जिद में एतकाफ़ करते हैं तो एक किस्म की मन्नत मानी होती है आपने कि मैं इतने दिन कंटिन्यू मस्जिद में बैठूंगा और जब तक शरई हाजत नहीं होगी मैं बाहर निकलूंगा नहीं। तो जैसे मन्नत में चीज़ों को मुस्तस्ना किया जा सकता है कि आप पहले से ही जितनी पाबंदियाँ अपने ऊपर लगाएंगे उतनी ही लगेंगी, तो ऐसे ही उलमा ने ये मसला बयान किया है कि एतकाफ़ में अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लाजमी आपने करनी है, मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म को पेपर देने जाना है, अब वो ज़ाहिर है अगर पेपर देने जाएगा तो एतकाफ़ टूटेगा उसका, तो वो बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि इस चक्कर में पूरे 10 दिन का एतकाफ़ ही छोड़ देते हैं, या किसी ताजिर को कोई मखसूस मीटिंग्स हैं जो आखिरी अशरे में, तो फिर उसमें नीयत ये की जा सकती है, जब एतकाफ़ की आप नीयत करेंगे ना तो पहले से ये नीयत की जाती है कि मैं फ़लाँ दिन में फ़लाँ टाइम को इस एतकाफ़ से मुस्तस्ना कर रहा हूँ। यानी ये भी ऑप्शन है एतकाफ़ में कि आप शुरू में ये नीयत कर लें कि चूँकि मेरा फ़लाँ दिन पेपर है या मेरी कोई बिज़नेस की अहम मीटिंग है तो मैं एतकाफ़ की नीयत कर रहा हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पीर के दिन 10 बजे से लेके 2 बजे तक का वक्त मैं एतकाफ़ से पहले से ही खारिज कर रहा हूँ। ये पहले से पता होना चाहिए। पहले से ये नीयत होनी चाहिए। नहीं, पता भी तो होना पता भी चाहिए। होगा, जाहिर है, तो तभी होगा ना। या काम को भी मुस्तस्ना कर सकता है, टाइम बाउंड ना हो, बल्कि ये कहे कि ये वाला काम अगर मेरा हुआ तो इसके लिए मैं एतकाफ़ को मैं पहले से एतकाफ़ से ये वाला काम मैं खारिज करता हूँ, इस काम के लिए मैं निकलूँगा बाहर। तो जैसे बाज़ उलमा एतकाफ़ में बैठते हैं, उनके बयानात होते हैं, तो वो पहले से मुस्तस्ना करते हैं कि भाई मैं नीयत एतकाफ़ की कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं दीनी बयान के लिए जाना पड़ा तो वो टाइम मैं एतकाफ़ से खारिज कर रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें वो वाला सवाब, सुन्नत वाला प्रॉपर सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर सुन्नत तो यही है कि आप कंटिन्यू 10 दिन एतकाफ़ करें, जैसे कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसका फ़ायदा कम अज़ कम ये होगा कि आपका फिर उस काम से निकलेंगे तो आपका एतकाफ़ टूटेगा नहीं। गो के सवाब में कमी होगी, लेकिन एतकाफ़ टूटेगा नहीं आपका। अदरवाइज़ आप 10 दिन के एतकाफ़ के लिए जब बैठते हैं तो आप शरई हाजत के बग़ैर अगर निकलते हैं, कारोबार के लिए निकलते हैं, या आप कहीं बयान के लिए जाते हैं, या किसी के जनाजे में शिरकत के लिए जाते हैं, तो आपका एतकाफ़ फिर टूट जाएगा। वो मुफ्ती साहब, एक कॉलर है और उसके साथ मेरा भी एक सवाल है, तो मैं लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब, एतकाफ़ में आपने जैसे कहा कि पहले से ये हम तयन कर लें, अगर ड्यूरेशन ऑफ एतकाफ़ के अंदर या उस 10 दिनों के अंदर कोई ऐसी मीटिंग आ जाए, ऐसा काम आ जाए, तो फिर क्या करे बंदा? नहीं, जब आपने 10 दिन का एतकाफ़ किया जो सुन्नत एतकाफ़ है, तो उसमें तो शरई उज़र के बग़ैर आप बाहर निकल नहीं सकते। शरई उज़र क्या है? खाना पीना, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, आप पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो गुस्ल के लिए जाना, नमाज में वज़ू के लिए जाना, इन हाजात के अलावा आप किसी काम के लिए एतकाफ़ से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप गए, आप जनाजे में शिरकत के लिए चले गए, आप बिज़नेस मीटिंग के लिए चले गए, आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए, तो एतकाफ़ आपका टूट जाएगा और ये अमल जायज़ भी नहीं होगा। एतकाफ़ भी टूटेगा और उसकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशबा बात कर रही हूँ कराची से। जी बहन, बताएं क्या सवाल है मुफ्ती साहब से? पहले तो मुझे आप लोग के प्रोग्राम को प्रेज़ करना था कि आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं एंड इट्स वेरी नॉलेजेबल। और दूसरा ये कि मेरा सवाल था कि जब क्या औरत घर में इत्तिकाफ़ में बैठ सकती है, और अगर बैठ सकती है तो क्या वो सारे घर के काम कर सकती हैं, जैसे कि सहरी बनाना और इफ्तारी बनाना, और क्या ज़रूरत के लिए वो मोबाइल यूज़ कर सकती है? मुफ्ती साहब, एक औरत घर में रहते हुए कैसे एतकाफ़ में बैठे? एतकाफ़ के लिए मखसूस कमरा जिसमें वो अक्सर नमाज़ पढ़ा करती है, वो कमरे में औरत एतकाफ़ कर सकती है। बाकी ये कि एतकाफ़ में जो मर्दों के हकाम हैं वही ख़वातीन के भी हैं। मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि मस्जिद से बाहर निकले, तो ख़ातून के लिए जायज़ नहीं है कि बिला ज़रूरत कमरे से बाहर निकले। वो कमरे के अंदर रहते हुए मोबाइल भी यूज़ किया जा सकता है, बातचीत भी की जा सकती है,
खाना पकाने के लिए किचन में जाना तो जायज़ नहीं है, बशर्ते कि दूसरों के लिए खाना पका रही हूँ। लेकिन अगर ख़ुद खाना है और पकाने वाला कोई नहीं है तो फिर पकाने के लिए किचन में जा सकती हैं, क्योंकि ये एक शरई ज़रूरत है, ज़ाहिर है खाए बगैर तो नहीं रह सकते। तो जहाँ जो मर्द के लिए हुक्म है वही औरत के लिए हुक्म है कि मर्द अगर शरई ज़रूरत के बगैर मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता, तो औरत उस कमरे से जो उसके नमाज का कमरा था उससे बाहर नहीं जा सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पर रज़वान भी आपका कुछ सवाल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, ये 3 दिन का नफली एतकाफ़ और 10 दिन का एतकाफ़, इस दोनों के अंदर बताएं कि क्या 3 दिन के नफली सवाब में भी उतना ही सवाब मिल रहा है, एतकाफ़ में भी उतना ही सवाब मिल रहा है जितना 10 नहीं, दिन के? देखिए जो सुन्नत एतकाफ़ है वो तो कम से कम 10 दिनों का है ना, तो उसके हकाम भी अलग हैं। शरई ज़रूरत के बग़ैर आप मस्जिद से निकलेंगे तो एतकाफ़ टूटेगा भी, उसकी क़ज़ा भी वाजिब होगी। जबकि जो नफली एतकाफ़ है वो तो कोई भी किसी भी टाइम पे मस्जिद में कर सकता है, तो उसमें 3 दिन का भी होता है, 4 दिन का भी होता है, और वो लाजिम नहीं होता। उसमें अगर आप एतकाफ़ से बाहर निकल जाएं तो टूटता नहीं है वो, तो उसके वो हकाम नहीं है। वो तो ये कि जितना टाइम मस्जिद में आपका एतकाफ़ की नीयत से गुजर जाए तो उतना सवाब है आपके लिए। अच्छा, ड्यूरिंग द एतकाफ़ अगर कोई नमाज जनाजा आ जाता है हमारा जी, और हमें वो तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, तो क्या वो हमारा एतकाफ़ टूट जाएगा? जी बिल्कुल क्योंकि ये टूट जाएगा। जनाजा कोई ऐसी शरई ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए निकला जाए। कोई फैमिली में आ जाएगा? हाँ, बेशक फैमिली में आ जाए, क्योंकि जनाजे पढ़ने वाले दूसरे लोग मौजूद हैं, तो मोतकिफ़ के लिए निकलना ठीक नहीं है उसमें। कब्रस्तान जाना, उनको नहीं, कब्र नहीं, कुशाई ठीक करना, नहीं। ये सब चीज़ें उसमें। अच्छा मुसब, एतकाफ़ फ़र्ज़ किस पर है? एतकाफ़ फ़र्ज़ के ज़ुमरे में आता है, सुन्नत मुअक्कदा के ज़ुमरे में आता देखें, है? एतकाफ़ जो है ना, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि एक मस्जिद में महल्ले के चंद लोग अगर बैठ गए तो ये सुन्नत सबकी तरफ से पूरी हो जाती है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नहीं बैठता तो सब काबिल मलामत हैं कि उन्होंने रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद को खाली छोड़ दिया। तो अगर महल्ले के 2-4 लोग भी मस्जिद में एतकाफ़ कर लेते हैं, मस्जिद खाली नहीं रहती, एतकाफ़ वाले आ जाते हैं, तो फिर वो जो अहले महल्ला हैं वो काबिल मलामत नहीं है, उन पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, एज उनको भी बुरा भला नहीं कहा जा एज सकता। भी बता दें मुफ्ती साहब इसके साथ। बालिग, बुलूगत। बुलूगत, शरीयत के सारे अहकाम बुलूगत के बाद आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो जब लड़का या लड़की बालिग हो जाएं तो वो एतकाफ़ के अहल हैं। मुसब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मुझे मेरा सवाल ये है कि एहतिकाफ में बैठने से क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए और गैर महरमों से पर्दा करना चाहिए, किससे पर्दा करना चाहिए और किससे नहीं? देखें, पर्दा तो औरत को चाहे एतकाफ़ में हो या ना हो हर गैर महरम से करना चाहिए। कुछ गैर महरम ऐसे हैं जिनको आज हमने गैर महरमों की फ़हरिस्त से निकाल दी है, जैसे देवर से पर्दा फ़र्ज़ है, कज़न, चचाज़ाद, खालाज़ाद, फूफीज़ाद, मामूज़ाद भाई से पर्दा फ़र्ज़ है। तो इनको तो आजकल महरम ही समझा जाने लगा है, हालांकि ये नामहरम है। हदीस में आता है अलहम वो मौत, देवर तो ऐसे जैसे मौत, यानी उसके पर्दे की अहकाम सख्त हैं। जॉइंट फैमिली में तो पर्दा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो एतकाफ़ की कंडीशन में और ज़्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए कि औरत जिस कमरे में एतकाफ़ कर रही है वहाँ पर गैर महरम ना आए। वैसे भी ये हया के भी ख़िलाफ़ है और एतकाफ़ के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है, इसलिए कि इबादत में तो शरीयत के हकाम की और ज़्यादा रियायत करनी पड़ती है। तो इसलिए शौहर के चचा, शौहर के मामू, शौहर के खाला, शौहर के फूफा, ये सारे आजकल महरम में दाखिल हो गए, हालांकि ये नामहरम है। तो सिर्फ अपने मामू हैं जो महरम हैं, अपने सगी जो चचा हैं वो महरम है। इसी तरह आपके खालू भी नामहरम में आते हैं। तो इन सब से पर्दा ज़रूरी है। जिससे भी औरत का निकाह हो सकता है ना शौहर के मरने के बाद, तो वो सब औरत के लिए नामहरम है। और जिससे कभी भी निकाह नहीं हो सकता, चाहे बीवी ज़िंदा हो या ना हो, तो वो सब महरम की फहरिस्त में दाखिल है। फजवान भाई, क्या सवालात हैं आपके? जी मुफ्ती साहब, ये बताएं, कारोबारी हजरात एक तो चलें अपनी वो कारोबारी मशगूलियत से टाइम निकाल के एहतिकाफ़ करते हैं, क्या उस सर्टन टाइम में, कुछ टाइम होता है चूँकि हर वक्त तो इबादत हो रही होती है, लेकिन कुछ सर्टन टाइम में क्या कारोबार एहतिकाफ़ में से बैठ के कर सकते हैं कि कॉल या कुछ ऐसी ज़रूरियात आ जाएं उसमें कि बात की जाए या कुछ ऐसा है, तो क्या ये अलाउड है? या देखिए, एतकाफ़ के दौरान कोई भी ज़रूरत की बात हो जिसका मस्जिद के तक़द्दुस उससे ख़राब ना होता हो तो वो जायज़ है। कोशिश तो यही करनी चाहिए एतकाफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इबादत में लगाएं और नमाज रोज़े में लगाएं, जिस मकसद के लिए आप बैठे हैं। कारोबार को वाइंड अप करके थोड़ी देर के लिए परे कर देना चाहिए।
लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी बात हो जाती है, आप समझते हैं अगर कॉल रिसीव नहीं की या कोई गाइड मैंने नहीं किया तो नुकसान होने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में जायज़ है आप बक़दर ज़रूरत बातचीत कर सकते हैं। इस तरह तलबा को स्टडी करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम होता है, तो ठीक है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, तालीम किताब स्टडी कर सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जिससे आप समझते हो कि अगर मैंने, मिसाल के तौर पर आपके घर से फ़ोन आ रहा है, आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, आपने गाइड करना है, उनको अस्पताल पहुंचाना है, तो आप फ़ोन सुनेंगे, बताएंगे। तो कोई ऐसी बात होती है आपको पता है मैंने कॉल अटेंड नहीं की, मेरे बिज़नेस का लॉस होने का ख़तरा है, कोई ऐसा मसला है, तो उसके एतदाल के दायरे में रहते हुए, मस्जिद के तक़द्दुस को बहाल रखते हुए इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और मसाइल है मुफ्ती साहब। अब जब हम एतकाफ़ में बैठे होते हैं तो कुछ दो लोग मिलकर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, गुफ्तगू हो रही होती है, क्या आया ये मतलब इसका गुनाह मिलेगा या इसका कोई? देखें, एतकाफ़ इस के चीज़ दौरान का- मैंने अर्ज़ किया बातचीत करना जायज़ है, कोई भी ज़रूरत की बात हो, या मुतकिफ़ीन आपस में कोई गपशप कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के तक़द्दुस को बहाल रखते हुए, ऐसा हंसी मजाक जैसे हदूद रोडों और पे मस्जिद होता के है, हदूद के अंदर। हाँ, इस तरह गपशप लगाना, कह के लगाना, जैसे आप रोड पे बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, किसी कहवा खाने में बैठे हुए हैं आप, ये ठीक नहीं है। बाहर वालों से मुलाकात, लोगों हाँ, तो का ठीक है, आना कर जाना, सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। इस तो चीज़ को कर सकते हैं। जी जी, मुसाब हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, इलियास बाजवा कर रहा हूँ कराची से। जी इलियास भाई, क्या सवाल है आपका मुस्ताफ से? सर, एतकाफ के हिसाब से मेरी वाइफ जो है वो उन्होंने सवाल किया था कि वो एतकाफ में जो है एक कमरे में सिर्फ सेपरेट ले सकते हैं या पूरे घर के काम भी कर सकती हैं? मुसाब ये मेरे ख्याल से नहीं, ये बता मैं चुके बता हैं। चुका हूँ, एतकाफ़ में वो घर के काम नहीं कर सकती। अगर वो कमरे से बिला ज़रूरत बाहर निकलेंगी तो एतकाफ़ टूट जाएगा, जो सुन्नत एतकाफ़ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुसाब, यहाँ पर एक चीज़ ये कि अल्लाह के नबी के दौर में हम सुनते हैं कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में जब एतकाफ़ में बैठते थे तो हुजरा साथ था, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो है कोई खिदमत भी अल्लाह के नबी ने ली है, तो उसको थोड़ा सा बयान करवा दें। तो क्या वो जी, एतकाफ़? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक हुजरे से, बिल्कुल ऐसा ही है, हुजरे की तरफ लेके जाते अपने मस्जिद नबी से, और हम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सर में कंघी किया करती थी। तो मुतकिफ़ खिदमत ले सकता है, मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह से ज़ौजा से भी खिदमत ली जा सकती है, किसी और आदमी से भी खिदमत ली जा सकती है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और एक मसाइल और है आपसे इससे रिलेटेड। जैसे हमने एक अपना रोज़ा हमसे टूट जाता है, उसका कफ़ारा होता है कि आपने 60 फ़कीरों को खाना या जो भी अफ्तारी करानी है। क्या हम बिला वजह, जैसे हमारा अगर हम एतकाफ़ तोड़ देते हैं तो क्या इसका भी कोई कफ़ारा है या इसका कोई इस चीज़ पे कोई ऐसी नहीं, चीज़ नहीं एतकाफ़ है? तोड़ेंगे गुनाह मिलेगा, लेकिन कफ़ारा नहीं है। तो उसका फिर एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी। जब अगर खुदा न ख्वास्ता किसी का एतकाफ़ टूट जाए या वो तोड़ दे, तो उसको उसी दिन एक रोज़े के साथ जो है ना, एतकाफ़ की एक दिन की क़ज़ा कर लेनी चाहिए। यानी वो घर ना चले जाएं, बल्कि क्या करें, गुरूब आफ्ताब से पहले ये नियत कर लें कि मेरा जो जिस दिन वाला एतकाफ़ टूटा है ना, पिछले दिन का तो कंप्लीट हो गया, जिस दिन टूटा है तो उस दिन की क़ज़ा उन पर लाजिम है। तो वो 24 घंटे का एतकाफ़ क़ज़ा की नीयत से उसी रमज़ान में कर लें। बाकी दिन अगर बाकी रह गए तो नफली एतकाफ़ की नीयत से उसको कंटिन्यू कर लिया जाए। सब एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर आबिद खान अफरीदी बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरा ताल्लुक चूँकि तिब से है। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके प्रोग्राम्स भी देखते रहते हैं और आपके उलूम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद भी होते रहते हैं। मेरा आज सवाल जो है वो इतिकाफ के हवाले से है कि हम कुछ दोस्त ऐसे हैं कि इस बार प्लान कर रहे हैं कि इतिकाफ में जो है वो बैठा जाए, लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक जो है वो मेडिकल के शोबे से है और रमज़ान का महीना भी होता है जिसमें लोग अक्सर जो है वो सैर व अफ्तार के हवाले से हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को बिल्कुल भी जो है वो पामाल कर रहे होते हैं। एक तरीके से सेहत का बिल्कुल भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। फूड जो कंज्यूम किया जाता है वो एक सेहत बख्श जो है वो ग़िज़ाएं नहीं होती हैं। तो इत्तिकाफ के दौरान क्या हम अपने सेल फोन इस मकसद के साथ ऑन रख सकते हैं कि अगर हमारे पेशेंट जो है वो हमसे रब्ता करें
तो हम उनको जो है वो उनके हिसाब से जो भी ज़रूरी इलाज वगैरह हो तो वो हम उनको बता सके, क्योंकि ये तो ऐसी बात होगी कि सेल ऑन करना दौरान एतिकाफ़ के, तो इससे तो जो एतिकाफ़ का पहलू है उसके मकासद जो है वो भी जो है वो फोत होने का उसमें ठीक हो गया, चांसेस चूंकि होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी बिल्कुल जायज़ है, आप पेशेंट की बात सुनने के लिए फ़ोन ऑन रखें, क्योंकि अगर आप फ़ोन बंद करेंगे और पेशेंट की बात नहीं सुनेंगे तो पेशेंट की तरफ से जो बद्दुआएं मिलेंगी आपको वो आपकी दुआओं पे भारी आ सकती हैं। ठीक है ना। बाकी आपने ये कहा इससे एतकाफ़ का मकसद फौत हो जाएगा, तो यूँ कह सकते हैं कि एतकाफ़ का जो एक मकसद था इबादत, वो उसमें शायद कमी आ जाए, लेकिन उसकी तलाफ़ी दूसरे तरीके से हो रही है कि पेशेंट की बात सुन के उसको गाइड करना, ये भी तो एक खिदमत है ना इंसानियत की। दूसरा, आपने अपने आप को अल्लाह के लिए मस्जिद में बाउंड कर दिया, ये भी तो एक इबादत है ना। ये तो इबादत बहरहाल हो ही जाएगी आपकी, बेशक। और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे आप कॉल्स ही सुनते रहेंगे। ये तो आप, मेरा ख्याल है, जब एतकाफ़ से बाहर होते हैं उस वक्त भी ऐसा नहीं करते। आपका एक टाइम होगा और उसमें उसके अलावा आपने बीवी बच्चों को भी हुकूक देने हैं, आपने अपनी तफरी के लिए भी वक्त निकाला है, खाने पीने के लिए भी। तो जब आप एतकाफ़ में होंगे तो ठीक है, कुछ टाइम आप कॉल सुनें, बाकी टाइम आप इबादत में गुजारें। ऐसा तो नहीं मेरा ख्याल है होता कि 24 घंटे कॉल्स ही सुनते रहेंगे। तो जहाँ एतकाफ़ में आप सोने का टाइम निकालेंगे और एतकाफ़ में आप जो है उलमा के बयान सुनेंगे, तरावी का टाइम निकालेंगे, तो इसके अलावा नफली इबादत का टाइम भी आप निकालेंगे एतकाफ़ में, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ इबादत एतकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। तो इसलिए पेशेंट की बात सुनने के लिए अगर आप मोबाइल ऑन रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता इतना इसका ख्याल हो, हर वक्त फ़ोन बजता है तो टून से लोग परेशान होते हैं, रिंग टून से, तो उसको साइलेंट पे किया जाए, वाइब्रेशन पे किया जाए, ताकि मस्जिद का माहौल ख़राब ना हो। बाद लोगों का फ़ोन बजता रहता है, घंटी बजती रहती है, नमाज में भी, नमाज के बाहर भी लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है, तो उसको वाइब्रेशन पे करें तो ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो उससे। वो सब एतकाफ़ के हवाले से अपना कोई पैगाम भी दे दें, कोई ऐसी बात रह गई हो जो बताना ज़रूरी हो। देखें, एतकाफ़ के हवाले से सबसे पहला पैगाम तो ये कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ वालों को लैलतुल क़द्र मिलती है। ये बहुत बड़ी इबादत है। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो पूरे साल उनका मौका नहीं मिलता। बेशक। तो जो भी एतकाफ़ कर सकता है, टाइम निकाले, इस इबादत से अपने आप को महरूम ना करें, इसको गनीमत समझें। दूसरी बात यह कि एतकाफ़ में दुआओं का एहतमाम हो। मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ एतकाफ़ में तब्दील होते हुए देखी हैं। वो 10 दिन का एतकाफ़ उनकी ज़िंदगी में इनक़िलाब बर्पा करने का ज़रिया बन जाता है। तो मैं तरग़ीब दे सकता हूँ कि आप, अगर आपको ये मौका मिलता है इस इबादत का, आप इसको ज़ाया ना करें। बैठें मस्जिद में, मस्जिद के आदाब के ख़्याल के साथ, उसमें हंसी मजाक ना हो, हा हा, और ये जिस तरह से बेतुके तरीके से लोग बेअदबी कर रहे होते हैं मस्जिद की, वो सब ना हो। तो इत्काफ़ आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने का ज़रिया बन सकता है। ये एक नशा है। मैंने देखा है बाज़ लोग, उनकी उम्रें 60 साल हो गई, वो कहते हैं जब से हम बालिग हुए हमने एक रमज़ान का इत्काफ़ भी नहीं छोड़ा। उनको लत पड़ गई है, इसकी आदत पड़ गई है। नेकी की लत पड़ जाना, आदत पड़ जाना, ये बड़ी फजीलत की बात है। तो जिन्होंने इत्काफ़ नहीं किया, ज़रा एक दफ़ा करके देखें। शुरू में 2-4 दिन हो सकता है दिल ना लगे, फिर लगेगा दिल इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें ऐसी मस्जिदों में इत्काफ़ करें जहाँ आपको उलमा के बयानात सुनने का भी मौका मिले, ताकि एक तरबियत भी होती रहे। साथ साथ कहीं दरस कुरान होता है किसी मस्जिद में दरस हदीस होता है, तो ऐसी मस्जिदों में जाने में ज़्यादा फ़ायदा है कि आपका इत्काफ़ के साथ साथ एक इल्म हासिल करने का आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है। ज़रूर करना चाहिए। और इन मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन का इत्काफ़ आपको ज़मीन और आसमान में जितनी मसाफ़त है ना, ऐसे जहन्नम से दूर कर देता है आपको। इतनी पसंद है अल्लाह को ये इबादत। तो इसमें दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के घर पे आप डेरा लगा के बैठ जाते हैं। इसके मसाइल भी सीखें। मेरा चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेज़, उस पर मैंने एतकाफ़ के मसाइल पर, बल्कि आस्क मुफ्ती तारिक मसूद, उस पर मैंने बहुत डिटेल से एतकाफ़ के मसाइल बयान किए हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा उलमा की किताबें भी मिलती हैं एतकाफ़ के मसाइल पर, वो किताबें भी आप ले सकते हैं। तो मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, अल्लाह खुश होता है। आपके वालिदैन ईद बकरीद पे चाहते हैं ना कि हमारे सारे बहुएँ, दामाद, पोते, नवासे हमारे यहाँ आएँ सब ईद मनाने, सही है ना। बिल्कुल। तो अल्लाह भी चाहता है कि सारे रमज़ान में मेरे घर आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारी एक्टिविटीज़ को छोड़कर, तो अल्लाह इससे बहुत खुश होता है कि मेरे घरों को आबाद किया तुमने। तो ये मस्जिदों की रौनक है, अल्लाह के घरों को रौनक बख्शनी चाहिए। अल्लाह के घर को रौनक फानूस से और लाइटों से नहीं होती है। इबादत करने वालों की इबादत और उसकी आबादी से अल्लाह के घरों को रौनक मिलती है।
बहुत ही प्यारी बात मुफ्ती साहब ने की। बस अल्लाह ताला से लौ लगाने का एक आसान ज़रिया ये भी है कि हम एतकाफ़ का एहतमाम करें, और जो बैठ सकते हैं अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाल के तो अल्लाह से लौ लगाएं और एतकाफ़ में बैठें। अल्लाह हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।